सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवद गीता 12th चैप्टर और श्लोक नंबर 13, 14, 15 साथ में करेंगे। अद्वैत सर्व निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः योगी यथात्मा दृढनिश्चयः यस्मान्नो द्विजते लोकाः द्विजते जयः ભગવદ ગીતા નું ચેન્ટિંગ બી ચાલે છે તારે? ભગવદ ગીતા નો પ્રોબ્લેમ, બટ શીખવું. अनुष्टुप छंद જરાક ટ્યુનમાં જરાક સેજ હા સેજ like tune is adveshta sarvabhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankarah samadukha sukhaksham. So एकदम बराबर सेंटर में स्लाइट पोज, अदरवाइज एकदम क्विकली चालતું હોય. एक्चुअली अनुष्टुप छंद में कई पोज આવતો નથી, પણ આપણે એક આવી મેથડ વિકસાવેલી છે. એનીવે વાંધો નહીં, તારે ચાલે છે ચેન્ટિંગ તો વાંધો નહીં. ओके, दूसरी लाइन है 13, श्लोक नंबर 13 में निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी. भगवान के भक्त है वो है जिसके जीवन में ममकार नहीं है, अहंकार नहीं है, और सुख और दुख में समत्व है और क्षमावान है. तो निर्ममः उसके लिए आदि शंकराचार्य जी जो भाषा में बोलते, मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करना. निर्ममः मम प्रत्यय वर्जितः निरहंकारः निर्गता अहम प्रत्ययः समदुःख सुखः समे दुख सुखे द्वेष रागयोः अप्रवर्तके यस्य सः समदुःख सुखः क्षमी क्षमावान आकृष्टः अभिहितो वा अविक्रिय एव आस्ते. एक एक डेफिनेशन आदि शंकराचार्य जी देते हैं. तो निर्ममः की डेफिनेशन देते हैं, ममकार अरे मम प्रत्यय वर्जितः, जिसमें से ममकार चला गया है. वर्जित में चला गया है, ममकार नहीं है. ममकार जब तक ममकार है तब तक अहंकार नहीं जाएगा, इसीलिए ममकार के बाद निर्ममः के बाद निरहंकारः.
हमारा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान निष्ठ होना मीन्स अहंकार राहित्य। अहंकार है वो बाधित अहंकार है, मिथ्या है, वो ज्ञान प्राप्त करना है, निरहंकार। पर उसके पहले निरहंकार ज्ञान प्राप्त करने से पहले, अहंकार नाश करने से पहले ममकार को समाप्त करना है। ममकार वर्जित, निर्ममः मीन्स मम प्रत्यय वर्जित, वो प्राप्त करना है। तो पहले ममकार जाएगा, फिर अहंकार, ये क्रम है। तो ममकार क्या है भाई? तो हम जहां भी ये बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी जमीन है, जहां भी लगता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो दैट इज ममकार। तो अगर हम देखें कि मेरा मेरा, तो आप बोले कि अरे माता जी मेरा है तो मेरा ही बोलेंगे ना हम, मेरा घर है। तो गृहस्थी है तो बोलेंगे ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वाइफ और हस्बैंड है। तो यू नो सत्य बात ये है कि शास्त्र से सिद्ध बात है, शास्त्र सिद्ध, कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा जो करते हैं दैट इज अविचार सिद्ध है, उसके बारे में विचार नहीं किया है, इसीलिए बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो विचार सिद्ध मीन्स उसके बारे में विचार करना, अर्थात वाकई में हम कोई भी हमारे आसपास इनर चीजें हैं या संबंध है या अचीवमेंट्स है, हम 100% उसके ऑथर नहीं है, मालिक नहीं है, हमने नहीं बनाए हैं। यू नो गृहस्थ से बोलते नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। मदर बोलती नहीं नहीं ये तो मेरे संतान है। तो नो डाउट भगवान ने ये जननी है उसके द्वारा ये जीव को जगत में लाए हैं, वो जरूर ये बात सही है, जननी। पर जननी ने बच्चे का सर्जन नहीं किया। अगर वाकई में मदर है उसने सर्जन किया है, तो पूज्य स्वामी दयानंद जी कई बार ऐसा बोलते हैं कि बच्चे हैं वो बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, ये सब बायोलॉजी में सभी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो उसकी माँ को जाकर पूछता है कि मम्मी थोड़ा ये बोलने, तूने मुझे जन्म दिया तो तुमको तो सब मालूम होगा ना कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, ये सब बोन की जो इतना नाम है ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तू थोड़ा मुझे ये समझा देना। और ये नर्वस सिस्टम, ये स्मॉल ब्रेन, बिग ब्रेन, ये कुछ मुझे मालूम नहीं है, पर तूने सर्जन किया है ना, तो तुझे मालूम होगा। तो माँ क्या बोली, जा यहाँ से जा, थोड़ा मेरा ब्रेन है थोड़ा है वो रहने दे, तू यहाँ से जा, मुझे रोटी करने दे। तो माँ ने वाकई में बनाया नहीं है, वो जननी है, पर उसके द्वारा भगवान जो सृष्टि स्थिति लय करता है, उसने उसको निमित्त बनाया है, अपने सर्जन में जस्ट निमित्त बनाया है कि जननी के द्वारा ये जीव जगत में आएंगे। ऐसी भगवान की सृष्टि की रचना है। इन अदर वर्ड यू कैन से हमने नहीं बनाया है, तो हम कहीं भी मालिक नहीं है, हम उसके 100% उसके हकदार नहीं है। तो जहां भी आप बोले कि नहीं ओके, बच्चे हैं वो माता पिता के द्वारा आते हैं, माता पिता उसके सर्जक नहीं है, पर ये बिजनेस है ने पूरा जीरो से मैंने यहाँ तक लाया। ये मेरे अभी आपको दिखता है इतना मेरा बिजनेस का साम्राज्य, कुछ नहीं था, खाली हाथ था बॉम्बे में, और देखो मेरा साम्राज्य। फिर
ऐसा शब्द बोलते हैं, सेल्फ मेड मैन। पूज्य स्वामी दयानंद जी हमेशा ऐसा बोलते, सेल्फ मेड मैन इज वेरी बिग एरोगेंट, यू नो। सेल्फ मेड मैन जैसा कुछ होता ही नहीं है। सो आप इनर चीजों में भी मेरा है ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो बोलते मेरा पूरा बिजनेस साम्राज्य है, पर ये जो इतना अहंकार, इतना मेरा मेरा मैंने किया, वो अविचार सिद्ध इसीलिए है कि अगर आप हम थोड़ा सा भी विचार करिए, यहाँ कोई तत्व विचार नहीं है, सिंपल थोड़ा सा विचार करें कि हमारी सक्सेस के पीछे कितने लोगों ने योगदान दिया, बस इतना थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा। मैंने बोला ना, ये कोई गहन सोच नहीं है, ये कोई सत्य मिथ्या विवेक की बात मैं नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा विचार कि हमको ये जगह पर अगर सक्सेस मिली है, वहां पहुंचे, तो आप गिनना शुरू करो कि कितने लोगों ने योगदान दिया, तो कितने घंटे वो चीजें की गिनती में जाएगा। कि हमको ये प्री स्कूल में जिसने ये टेबल, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये सिखाया, उसके पहले जिस वहां स्कूल में सेटल होने के लिए जो जिन लोगों ने भी स्कूल में सहायता की, घर में दादा दीदी ने सहायता की, कितने लोगों ने, सिबलिंग्स ने, कोई अंकल है, गिनना शुरू करो तो वहां से लेकर हम कॉलेज तक पढ़े तब तक कितने लोगों ने, नामी अनामी लोगों ने हमारा हमारा पढ़ाई के लिए, संस्कार के लिए, विकास के लिए, सबने अपने अपने स्थान पर से हमेशा योगदान दिया। हम जिन स्कूल में पढ़े थे वो स्कूल हमने नहीं बनाई, वो भी कोई डोनर ने वहां बरसों पहले दान दिया था, तो इसीलिए वो बिल्डिंग है वहां। वहां वो टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि वो ग्रांटेड स्कूल थी, वहां टीचर्स है उसको सरकार पैसा देती थी, या प्राइवेट स्कूल है तो मम्मी पापा अपना जीवन के बहुत बहुमूल्य बरसों है पैसे कमा के इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन लिया था। तो लाइफ में कोई भी रिश्ते के लिए, कोई सक्सेस के लिए, कोई अचीवमेंट के लिए, कहीं भी आप ऐसा हाथ ऐसा रख के नहीं बोल सकते ये तो मेरा ही है, मैंने ही किया है, कहीं भी नहीं कह सकते हैं। सो ममकार दूर करना है तो थोड़ा ये बारे में कंटिन्यूअस विचार करना है कि ऑल इज टोटली गिवन बाय भगवान। भगवान ने दिया, भगवान ने ऐसे अच्छे माता पिता के वहां जो संस्कारी थे उसके वहां जन्म दिया। कई मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि इतनी अपनी माता पिता के प्रति उसको इतनी इतनी कंप्लेन होती है बेचारे को। तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि माता पिता ने जन्म दिया, फिर उन लोगों को चॉइस होती है। मैं 1 2 ऑर्फनेज में प्रवचन के लिए गई हूँ, तो मैंने वहां, मुझे हमेशा ऐसा ही था कि ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में हमेशा जिसके माता पिता दोनों नहीं है ऐसे ही बच्चे होते, ऐसा मुझे लगता था। फिर मैं प्रवचन के लिए गई तो मैंने उसको पूछा, तो उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे थे कि उसके माँ बाप थे, किसी के एक सिंगल पेरेंट थे, तो यहाँ रुक गए थे, बस नहीं ताकत है, नहीं करना है। तो सबके माँ बाप को ऐसी चॉइस थी ना, माँ बाप के प्रति इतनी कंप्लेन है, तो जन्म देने के बाद कहीं रख भी आते। तो हमको सक्सेस मिली तो माता पिता ने जन्म दिया, वहां से लेकर अभी जहां भी व्यापार में, अपने प्रोफेशन में, जहां भी हम पैसे कमा रहे हैं, नेम एंड फेम मिल रही है, तो कितने लोगों ने योगदान दिया, कितने लोगों ने। और जब सक्सेस मिलती है तो हम बोलते हैं कि ये मेरा विजय है, ये मैंने हासिल किया, ये मैंने डिसीजन लिया।
मैंने इसमें एडमिशन लिया, मुझमें इस इतनी ताकत थी तो मैंने आईआईएम में, आईआईटी में मैंने पढ़ाई की। ऐसा लोग को लगता ही ये मेरा है, मैंने किया। पर सभी चीजें, पूरा हमारा कार्यकरण संघात, हमारा शरीर मन बुद्धि इंद्रिय, हम इंटैक्ट है। कोई भी डिसीज नहीं है, फिजिकल मेंटल इमोशनल। ऐसा जन्म दिया, जब जन्म हुआ तब ऐसे ही था, मेंटली फिजिकली चैलेंज नहीं जन्मे। तो इतना अच्छा शरीर दिया, संस्कार दिए, माता पिता दिए, तो ये सब ईश्वर ने दिया है, दिखता नहीं है। सभी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की एक आदत ही हो गई है। तो ममकार तब जाएगा कि जो भगवान जो दिया है उसमें एक्चुअली मेरा कुछ भी नहीं है। सब गिवन भगवान ने दिया है। कुछ हमारे ऐसे जन्मों जन्मांतर के कुछ पुण्य थे तो भगवान ने ऐसे अच्छे घर में ऐसे ऐसा हमको शिक्षण मिला, संस्कार मिला। और सक्सेस जो मिली है, जहां भी हमने पैसे बनाए, अपने शिक्षण की वजह से, अपनी जो अपने पास जो भी स्किल है उसकी वजह से कोई जगह पर स्थान बनाए, उसके लिए पूज्य स्वामी दयानंद जी एक बहुत अच्छा वाक्य बोलते थे हमेशा कि सक्सेस इज यू आर राइट, राइट टाइम एट द राइट प्लेस। वो सक्सेस है। सक्सेस क्या है? सफलता। यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज सक्सेस। आप राइट टाइम पर राइट प्लेस पर पहुंचे, वो सक्सेस है। और किसको पता है कहाँ कौन सी राइट प्लेस और राइट टाइम है? किसको पता है? आप जस्ट पहुंच गए, यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। हु नोस किसको ये ज्ञान आ गया कि आर्ष विद्या मंदिर इज राइट प्लेस? हाँ, किसको? ऐसा कोई ज्ञान सोशल मीडिया से नहीं मिलता है। और राइट टाइम पर आपने डिसीजन लिया, तो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर पहुंचना, राइट टाइम पर डिसीजन लेना, वो प्रेरक कौन है? वो कौन करता है हम में प्रेरणा? भगवान। सक्सेस तब मिलती है राइट टाइम राइट प्लेस पर आप पहुंचो, तब ये डिसीजन लो। तो ये डिसीजन की प्रेरणा भी भगवान ही करते हैं। तो जब सक्सेस मिलती है तो हम इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हम देखते नहीं है, पर हमारे लिए हमारे माता पिता भी हमेशा प्रेयर कर रहे हैं। वो जब माला करते हैं तो अपने बेटे बेटी की सक्सेस के लिए, अच्छी आयु के लिए, हेल्थ के लिए वो भी करते हैं। कितने लोग कितना हमारे लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके हम कुछ सिद्ध कर सकते हैं। तो इतने लोगों ने सहाय की और कुछ सिद्ध किया, और हमने उस पर सिक्का लगा दिया, मेरा ये, मेरी जॉब है, मुझे ये स्टेटस मिला, मैंने ये कार खरीदी, तो हम ये सिक्का लगाते हैं। पर वाकई में सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों का उसमें योगदान है। जब वो समझेंगे तो लाइफ में नम्रता आएगी। लाइफ में सभी लोगों का योगदान समझेंगे, ईश्वर के अनसीन हैंड्स देखेंगे, तो लाइफ में बहुत एक ग्रेटिट्यूड की भावना रहेगी, और धीरे धीरे ममकार जाएगा। तो अ, जो भी लोग ये समझते हैं, तो उसमें इतनी एरोगेंट नहीं आती कि मैं सेल्फ मेड मैन हूं, मैंने सब किया, ऐसा नहीं आएगा। यू नो किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ये तो समझे कि चलो ये सक्सेस है, ये सब अचीवमेंट्स है, धन है, दौलत है, यश है, ये मकान है, बैंक बैलेंस है, ये सभी चीजों है। इसमें बहुत लोगों ने, नामी अनामी लोगों ने योगदान दिया है। तो एक ऐसा कोई व्यक्ति था, ऐसा एक संस्कृत में ड्रामा है, तो ऐसा एक व्यक्ति था, उसको लगता है चलो सभी चीजें है वो भगवान से मिली है, माता पिता से मिली है, सभी लोगों ने बहुत हेल्प की है,
तो मेरा मेरा अपना ऐसा कुछ है ही नहीं, 100% मैं ऑथर नहीं हूँ। पर वो सब जाने दो, पर मेरा शरीर तो मेरा है ना। माई लाइफ इज माई लाइफ, आई कैन डिसाइड फॉर एटलीस्ट माई लाइफ इज माई लाइफ। तो ऐसा ड्रामा है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है, उसने बोला कि चलो मेरा कुछ नहीं है, पर मेरी लाइफ तो मेरी है, और मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ मेरी लाइफ के लिए। तो फिर उसके ऊपर कोर्ट में केस चलता है संस्कृत ड्रामा में। और वो कोर्ट में जज बोलते हैं कि अगर तू सिद्ध कर सकता है कि तेरा शरीर, तेरा जीवन 100% तेरा है, तो मैं आपको फ्रीडम दे दूंगा कि योर लाइफ इज योर ओनली। इसीलिए आपको मालूम होगा कि कोई भी भारत देश में सुसाइड करना वो भी गुनाह है, क्राइम है। तो ये कोई कोमा में था कितने वर्षों से, तो अभी उसको इच्छा मृत्यु मिली, तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी अभी, लाइक 4-5 दिन पहले ही। वो बहुत 12-13 ईयर्स से था, तो उसको मिला। तो हम अपनी इच्छा से अपने जीवन का अंत नहीं ला सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ड्रामा में, संस्कृत ड्रामा में, नो नो, माई लाइफ इज माई लाइफ, आई कैन डिसाइड फॉर एनी डिसीजन आई कैन टेक फॉर माई सेल्फ। तो जज बोलता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे क्लेम करने वाले लोग यहाँ आए हैं कोर्ट में, देख। तो उसने देखा कि विटनेस बॉक्स के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। तो बोले कि ये सबको पहले पहले तो सुनना पड़ेगा, फिर मैं जजमेंट दूंगा। तो जज साहब है वो अपनी चेयर पर आ गए, ड्रामा में से आ गए, बैठ गए, और बोला कि चलो, जिसको भी ये पर्सन है यहाँ, और वो बोलता है माई लाइफ इज माई लाइफ ओनली, तो किसी को उसके बारे में कुछ बोलना है। तो सबसे पहले उसकी मदर है वो आई विटनेस बॉक्स में, और बोला कि मैं, ये जो बेटा है ना यहाँ आके ये इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है ना, मैं उसकी माँ हूँ। 9-9 महीना मैंने उसको मेरे पेट में रखा है, और उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह पाला और बड़ा किया, और इतना शिक्षण दिया, बड़ा अफसर बनाया, सरकार में बहुत बड़ा अफसर है ये। तो उसके जीवन पर, उसके शरीर पर मेरा पूर्ण अधिकार है। ही कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ, मैं हूं ना। तो जज है, उसकी बड़ी चेयर एकदम हाई, बैक वाली बड़ी चेयर। तो ड्रामा में ऐसा होता है कि इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हाँ, उसकी माँ की बात तो सही है, ये व्यक्ति है बेटा, उस पर मेरा भी अधिकार है। तो जज बोले चलो एक क्वेश्चन मार्क, बात तो सही है भाई। फिर फादर आते हैं, तो फादर बोलते हैं कि मैं उसका फादर हूँ, मेरे बिना ये कैसे जगत में आ सकता, तो मेरा भी अधिकार है। तो जज बोले बराबर है, तो दूसरा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर उसकी वाइफ आती है कि मैं तो बेटर हाफ हूँ, तो मेरा तो अधिकार है। अगर मेरा अधिकार नहीं है, उसको ऐसा लगता है, तो क्यों उसने मेरे साथ लग्न किया, लग्न बंधन में आया, तो मेरा भी अधिकार है। तो तीसरा क्वेश्चन मार्क आता है। उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, 7-8 साल के, माइनर। तो उस बोले कि हम तो माइनर है, छोटे हैं, तो हमारा शिक्षण सभी चीजें हमारे फादर पर हमारा पूरा अधिकार है, जब तक हम एडल्ट ना हो, पुख्त ना हो, तब तक तो पूरा अधिकार है। तो और 2 क्वेश्चन मार्क आए। फिर वो सरकारी अफसर था बड़ा, तो सरकारी ऑफिसर्स वहां आए थे कि ये सरकारी अफसर है, उस पर तो हमारा ये राष्ट्र का पूरा अधिकार है, जब भी कुछ भी काम है 24/7 ये तो सेवा में लगे ही है। उसको छुट्टी मिले संडे की, दैट इज अनदर थिंग, पर एनी टाइम वी कैन कॉल हिम फॉर ड्यूटी। तो सरकार का भी इस पर अधिकार है। तो और एक क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर अम, उसके
ये स्वामी दयानंद जी ऐड ऐसा करते हैं कि उसके पेट के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव अमीबा और बहुत सारे थे। वो कू बोलने लगे कि जज साहब हमको भी कुछ बोलना है। तो क्या बोलना है? ये बम्बई में हमेशा बाहर की लारी का सब खाता था, पानी पूरी और भेल हमेशा। तो इतने वो 10 years का था तब से खाता था। तो हमारी तो उसके पेट में ये सब जो जीव है, हमारी तो मोर देन 100 जनरेशन चली गई यही धारावी में, यही पेट में। तो हेरिडिटरी हक हमको मिलता है, मकान मालिक, मकान के जो अधिकार है वो मिलते हैं, कितने कितने जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारा भी इस पर अधिकार है। तो जज ने और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रख दिए कि बात तो उसकी भी सही है, उसको भी हम कहाँ भेज देंगे। तो फिर जज ने बोला कि ओके, इतने सारे क्लेम करने वाले हैं ने, तो हम उसको ये शरीर सौंप देते हैं, चलो। तो सबसे पहले मदर को बुलाया कि आपका तो एकदम जेन्युइन अधिकार है ये शरीर पर, तो हम आपको ये दे देते हैं, आप ले जाओ। तो उसकी मदर इमीडिएटली, अरे मैं बूढ़ी हो गई, मैं अपने आप का ख्याल रखना भी मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं इसका कैसे ख्याल रखूंगा? नो नो नो, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर सबको बुलाया तो सब बोले कि हम उसका कुछ करने वाले नहीं, हम नहीं ले जाएंगे उसको। तो और सबको पूछते थे तो वो छोटे छोटे जीव है वो तो तुरंत अंदर पेट में चले गए कि हम का क्या कर सकते हैं, हम तो पैरासाइट है, उस पे पर डिपेंडेंट है ऑलवेज। तो सबको बोला कि अगर आप बोलते हैं, क्लेम कर रहे कि ये आपका बॉडी है, तो ले जाओ भाई, ये व्यक्ति को आप ले जाओ और आप उसका भरण पोषण जो भी करना है करो। तो सबने अपने अपने अंदाज में ना बोल दी। फिर ड्रामा में आगे आता है कि फिर उसने ऐसा अच्छा जजमेंट लिखा कि अब ऐसा करते हैं कि ये जो क्लेम करने वाले हैं उसको तो नहीं चाहिए, और जो ये व्यक्ति है उसका भी एक्चुअली तो नहीं है, तो हम उसका एक ट्रस्ट बना देते हैं, ट्रस्ट। सो कोई मालिक नहीं है, ये शरीर है वो के, ये जो भी व्यक्ति है वो उसका ट्रस्टी है, वो मालिक नहीं है, ट्रस्टी है। जो गांधी जी का है ना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि हम सब ट्रस्टी का क्या है रोल, कि लाइक मैं ये आश्रम में, बड़ौदा दोनों आश्रम में मैं ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी है वो मालिक नहीं है, मैं आश्रम की मालिक नहीं हूँ, पर एज ए ट्रस्टी मुझे ये देखना है कि ये वहीवट अच्छी तरह चलना चाहिए। वो पूरा उसका जो उद्देश्य है जिसके लिए स्वामी जी ने ये आश्रम की स्थापना की, वेदांत की पीठ है, तो वही प्रवृत्ति चलनी चाहिए। तो यहाँ आके अगर कोई मुझे बोले, ऐसा बोलते हैं लोग जस्ट बाय द वे, कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट चीकू है, ये कुछ ना कुछ आता है ना, तो बहुत क्वांटिटी में आता है, बिकॉज चीकू के 40 ट्री है, नारियल 50 ट्री है, तो माता जी थोड़ा बेचना शुरू कर दो ने। इतना अच्छा लेक्चर हॉल है, तो आप एसी हॉल है तो आप रेंट पर दे दो ना। तो मैं एकदम बहुत ऐसा ब्लंट उसको जवाब देती हूँ कि हम कभी भी एक भी कमर्शियल एक्टिविटी जीते जी तो करने नहीं देंगे। सो कभी भी मेरे पास ऐसी बात लेकर नहीं। पर इतने चीकू को क्या करेंगे? मैं बोलूंगी ये जो हमारा खाद का खड्डा है ना, हमारी गैया और हमारे सब नौकर चाकर खा के थक जाएंगे, तो खाद में डाल देंगे भाई, पर बेचना नहीं है। ये उसको वहेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर बेचना नहीं है। तो मुझे एज ए ट्रस्टी ये ध्यान रखना है कि जो ट्रस्ट के उद्देश्य है, विद्या का ही प्रचार करना है, विद्या ही देना, विद्या का ही ये धाम है, ज्ञान का ही धाम है, वही हमेशा मरते दम तक मुझे ये देखना कि यही प्रवृत्ति चलनी चाहिए। पर ये मैं मालिक हूं तो आई कैन सेल दिस प्रॉपर्टी, ऐसा मैं कर सकती नहीं,
क्योंकि मैं मालिक नहीं, मैं ट्रस्टी हूं। ऐसे ही सभी लोग अपने शरीर से लेकर कोई भी दुनियावी चीज में ममकार नहीं है, मेरा ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। स्टार्ट फ्रॉम योर बॉडी, योर लाइफ। अपनी लाइफ पर अपनी मातृभूमि का अधिकार है, अपने सनातन धर्म का अधिकार है कि चलो करो कुछ अपने सनातन धर्म के लिए। अपने के लिए ही नहीं है। सो जैसे जैसे ये विचार में हम आगे बढ़ेंगे, सोचते रहेंगे, थोड़ा मंथन होता रहेगा, तो देखो कि ममकार धीरे धीरे चला जाएगा, ममकार रहेगा नहीं। और ममकार जाएगा तो ही अहंकार राहित्य है। अहंकार से, अहंकार का मिथ्यात्व तब जानने के लिए हमारे पास वो समझ आएगी। अहंकार का मिथ्यात्व समझने के लिए पहले ममकार से ऊपर उठना है। बहुत सारी चीजें में मेरा 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 तो नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेट गोल इज निरहंकार। अहंकार राहित्य प्राप्त करना वो गोल है। और वहां तक तब ही पहुंचेंगे जब मेरा मेरा है उसमें से मुक्त हो और वो हमेशा देख सके। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बोलना है ये आदेश देना है, ये नहीं। विथ अंडरस्टैंडिंग के वाकई में भगवान का दिया हुआ है, कुछ पुण्य है इसलिए भगवान ने दिया है। 100% हम ऑथर कभी भी नहीं है। वो हमेशा चिंतन करना है तो ममकार राहित्य आएगा। और उसके बाद आता है निरहंकार। निरहंकार मीन्स निर्गता अहम प्रत्यय। अहम प्रत्यय जिसका चला गया है। अहम प्रत्यय मीन्स व्हाट? तो अहम प्रत्यय अर्थात मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, वो उसमें से कर्तृत्व चला गया है, भोक्तृत्व चला गया है। कहीं भी कहीं भी यू नो देहात्म बुद्धि नहीं है। अहंकार है। अहंकार मीन्स के अपने आप को, अहम को, आत्मा को अनात्मा से ऐसा कुछ लंप बना दिया है, आत्मा और अनात्मा का। निरहंकार मीन्स आत्म तत्व को और अनात्मा को वो भिन्न है, उसको अलग करने का एक विवेक प्राप्त हो, दैट इज निरहंकार। सत्य मिथ्या विवेक, आत्म अनात्म विवेक। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम ये निर्वाणाष्टकम में बहुत बात चैंट करते हैं ना, मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार नाहम। तो ये समझ, ये ज्ञान को आत्मसात करना, ये सत्य को आत्मसात करना, वो निरहंकार, इसको बोलते हैं निरहंकार। शरीर है उसके साथ आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है शरीर के साथ, जिसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देह में आत्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि। तो वो देहात्म बुद्धि कैसे आती है व्यवहार में? तो व्यक्ति बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फैट हूं, मैं थीन हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, मैं क्षीण हूं, कृश हूं, रोगी हूं, बधिरः काणः। ये सब अपने लिए मैं ये हूं। बधिरः मुझे बहुत सुनाई नहीं देता है, मेरा वर्ण है वो श्याम वर्ण है, मैं रोगी हूं। तो रोग शरीर में है,
और हम बोलते हैं मैं रोगी हूं। तो जो शरीर के धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो शरीर के धर्म, स्त्री पुरुष वृद्ध बालक, वो शरीर के धर्म है। शरीर है वो षड्भाव विकारवान है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एंड लास्ट इज विनश्यति। तो ये सब विकार है वो शरीर के विकार है। शरीर में ये मॉडिफिकेशन है, शरीर में ये चेंज आते रहते हैं। तो शरीर के परिवर्तन को हम मुझे सब लोग आंटी बोलते हैं। क्यों आंटी बोलते हैं भाई? मुझे सब बोलते हैं कि आपके बाल सफेद हो गए, अब तो बुढ़े हो गए, अब में तो ये रिंकल्स आ गए। तो देखो ये इतना देहात्म भाव, देह में हूं भाव, मैं हूं देह, ये भाव इतना इतना सॉलिड है, इतना वो लंप बना दिया है, इतना वो यू कैन से जन्मों जन्मांतर से ये रोंग ओरिएंटेशन, ये ग्रंथि इतनी सज्जड़ है, सॉलिड है कि पूरे जगत में सभी लोग यही मानते हैं जन्मों जन्मांतर से। तो नियम ऐसा है कि अभी सभी लोग यही मानते हैं, इसीलिए जो भी लोग अपने आप को शरीर मन बुद्धि इंद्रिय मानते, तो सभी लोग उसको सही नहीं बोलते हैं, वो बराबर है, ओके है, ऐसा ही मानते हैं। इसमें से अगर कोई लोग उसमें से ये अज्ञान से जाग जाए तो उनको लगता है उसको क्या हो गया। एक्चुअली आत्म तत्व है, उसका न तो जन्म है, न तो उसमें कोई वृद्धावस्था आती है, न तो कोई मरण है। चैतन्य सर्वव्यापी है, उसमें कुछ भी विकार नहीं है। पर वो जहां विकार है, अनात्मा में है, देह में है, वो विकार अपने आप पर ले लिए है, सभी ने ले लिए है। बिकॉज जन्म से सब वही अज्ञान लेकर आए हैं, बोर्न इग्नोरेंट। ऐसा नहीं है कि ये अज्ञान है वो एक दिन कुछ दिन शुरू हुआ, 5 बरस के थे, 10 ईयर्स थे, नहीं, सभी लोग जन्म से हु एम आई, अपना स्वरूप है उसके बारे में सभी को अज्ञान है। और अज्ञान ऐसे नहीं जाता है, वो विद्या प्राप्त करने से, शास्त्र पढ़ने से अज्ञान जाएगा। तो इन जनरल आप देखो तो सभी लोगों को यही देहात्म बुद्धि है। देह पूरा कार्यकरण संघात ही मैं हूं, वो सबको एक समान अज्ञान है। तो इसीलिए सबको सही बोलते हैं, सभी लोग सही है, ऐसा दुनिया में चलता रहता है। तो जितनी भी जिस मैं शरीर हूं वो भ्रांति है। शरीर की अपनी, मन की अपनी, बुद्धि की, इंद्रिय अपनी अपनी लिमिटेशंस है। कुछ वर्षों तक ही उसमें तेज रहेगा, जो तेजस्विता है, आंख की, नाक की, कान की, त्वचा की, हाथ पैर की, सबकी एक जो शक्ति है, वो जैसे जैसे ये सब षड्भाव विकार आगे बढ़ेंगे तो सबकी शक्ति है वो क्षीण तो होगी। एक समान 25 ईयर्स में जो एनर्जी लेवल है वो 60 ईयर्स में तो नहीं रहेगा, 70 ईयर्स में तो नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर तो ये षड्भाव विकारवान है। तो हूं मैं, वो आत्म तत्व अहम, जिसमें कोई भी मर्यादा नहीं है। सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, अनंत स्वरूप हूं। तो आत्म तत्व स्वरूप अनंत स्वरूप में उसने ये जो अपूर्ण है, आधा अधूरा है, जिसमें सद्भाव विकार है, उसके साथ मानो मैत्री कर ली है, उसके साथ वो अपनापन बना लिया है, उसके साथ मानो जुड़ गए हैं। तो उसके जो जो मर्यादा है उसको लगती है वो मर्यादा मेरी है, इसीलिए बोलते मैं वृद्ध हूं। मेरी तो देखो कितनी एज हो गई। एक बेन कोई मुझे मिलने के लिए बड़ौदा में आए थे, वो वुमन वुमेन्स डे के दिन। मैं तो उसको जानती नहीं थी, पर उसको ऐसे माता जी को प्रणाम करने के लिए जाना, तो आई।
अरे माता जी पता ही नहीं चला, जॉब करती थी, कब ये बाल सफेद हो गए, 60 इयर्स हो गए, 65 इयर्स हो गए, पता ही नहीं चला। तो अब उसका इतना वो रिपेंड कर रही थी कि जब इतना अच्छा था शरीर, सब एकदम लुक अच्छा था, तो तब कुछ उसकी वैल्यू नहीं थी। अब मैं देखती हूँ मिरर में तो मुझे लगता है ये क्या हो गया। तो पूरा कॉस्मेटिक वर्ल्ड है ये, जितने भी प्रसाधन के पूरे, इतना इतना बड़ा बिजनेस है वो चल रहा है, क्योंकि सभी लोगों को एक समान भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, मेरा उससे आगे कोई व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता, अपने आप को इससे आगे कोई सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे आधे अधूरे शरीर के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमेशा ऐसा ही दुख ही रहेगा, क्योंकि वो तो आप चाहे जितना भी उसको करो, कार्यकरण संघात को अपूर्ण है उसको पूर्ण बनाने की चाहे जितनी भी कोशिश करो, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। वो उसको यू नो रंग रोगान करे, जैसे मकान को करता है ऐसे कलर करे अपने बाल को। एक मैं लास्ट ईयर दुबई गई थी, तो ऐसे ही मैंने किसी को बोला, तो वो लेडी एकदम ऑनेस्ट थी। मैंने बोला कि आ, किस आपके संतान क्या स्कूल में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं माता जी, मेरे बेटे बेटी की शादी हो गई, उसके घर भी संतान है। तब मैं रियली मुझे एकदम ऐसा, मैंने ओ माय गॉड, मैं तो मैंने बोला कि आप तो बहुत छोटे लगते हैं, आपके बच्चे स्कूल में है", ऐसा लगता। तो वो इतनी ऑनेस्ट, बोटॉक्स का कमान है माता जी। इमीडिएटली शी टोल्ड मी ऑन माय फेस, बोटॉक्स का कमान कमाल है। तो लोग इतना इतना देह तादात्म्य है। तो मुझे कोई आंटी बोले, बुढ़ी बोले, एज हो गई है, वो बोले, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे शरीर से ही है, मेरा जो लुक है उससे ही मुझे सब सम्मान मिलता है, ऐसा लोगों को लगता है। तो देह और पूरा अपने मन अपनी इमोशन से उसके साथ तादात्म्य है, अन्नमय के साथ, प्राणमय के साथ, मनोमय के साथ, विज्ञानमय, सभी लेवल पर कोश में तादात्म्य है। तो वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए तो जो भी साधक है वो निरहंकार मीन्स अहंकार राहित्य देख सकेंगे। अहंकार राहित्य मीन्स अहम भाव चला नहीं जाएगा, ये मेरा शरीर है वो बोलना बंद नहीं करते, ये ऐसा नहीं बोलेंगे ये शरीर को खाना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। पर जब भी शरीर की स्थिति है उसका कुछ भी वाक्य बोलेंगे तो उसको मालूम है कि ये क्षेत्र के स्तर पर, ये कार्यकरण संघात के लेवल पर, शरीर के लेवल पर बन रहा है, मैं असंग आत्मा हूं, वो उसको मालूम है। उसको बोलते हैं बाधित अहंकार। लाइक एग्जैक्टली लाइक अगर कोई एक्टर है, मिस्टर अमिताभ बच्चन, उसको आप बोले कि ए, मिस्टर अमिताभ बच्चन मीन्स ए। तो अमिताभ बच्चन है, वो कोई फिल्म में मान लो कि बेगर का रोल उसको वेश है, उसको वो करना है, वो वेश उसको मिला है, वो एक्टिंग उसको करना है, बेगर की एक्टिंग करना है। और उसने उसका जो बेगर का जो मेकअप है वो इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया कि नोबडी कैन रिकॉग्नाइज कि ये अमिताभ बच्चन है। और इसमें भी जो इतने मूवी नहीं देखते उसको तो जरा भी पता नहीं चलता। तो दो मित्र गए वहां देखने के लिए वो मूवी कि जिसमें अमिताभ बच्चन है, वो बेगर है। तो वो उसको उसके मित्र को बोलते हैं कि ये जो अमिताभ बच्चन है ने, ये आपको दिखता है नहीं ये बेगर, एक्चुअली ये बेगर है ने, ये आपको जो
रोल प्ले करता दिखता है ना, वो बेगर है। एक्चुअली में कौन है? बेगर है। आपको जो दिखता है वो बी इज इक्वल टू ए। तो फिर वो तो मैथमेटिक्स की भाषा में बोलता है, इसीलिए अगर b इज इक्वल टू ए, सो a इक्वल टू, बोल सकते हैं, अगर b इक्वल टू ए, बेगर है, अभी आपको ये स्टेज में बेगर दिखता है, वो एक्चुअली कौन है? इसीलिए अमिताभ है वो, अमिताभ है वो। हाँ, सो a इज नॉट इक्वल टू b। सो रोल है, कोई भी रोल है, वो जरूर वो पर्सन है, पर्सन। पर पर्सन कभी भी रोल नहीं है। वो 5th चैप्टर में स्वामी जी ने ये श्लोक आपको, मुझे मालूम नहीं, पश्चिम सुरवन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन, अब आने वाला है। तो पश्चिम मीन्स देखना, श्वसन मीन्स श्वास लेना, स्पर्शन स्पर्श करना। तो जो देखने वाला है, जो देख रहा है, वो जरूर ये व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है। पर व्यक्ति वाकई में ये कर्म करने वाला नहीं है, सो कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड आत्म अनात्म विवेक। अनात्मा है, वो जरूर आत्मा है, पर आत्मा कभी भी अनात्मा नहीं है। अब ये जो सूत्र है, b इज इक्वल टू ए बट a इज नॉट इक्वल टू b, इतना आप अभी उसमें बहुत आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बहुत अभी चिंता नहीं करना। ये पूरे वेदांत में ये एक सूत्र हमेशा आएगा, ये एक ही सूत्र, b इज इक्वल टू ए, b की जगह बेगर मीन्स रोल, यू नो वो रोल है, वो सब भी रोल है, बेटा भी रोल है, बेटी भी रोल है, हस्बैंड वाइफ सिटीजन ब्राह्मण क्षत्रिय, यू नेम इट, सभी रोल है। खाना पीना बोलना चलना, वो सभी एक रोल है। तो रोल करने वाला है वो, आप बोलेंगे कि नहीं, ये जो अमिताभ बच्चन है ने, वो ग्रीन हाउस में जो उसके वेशभूषा है वो अमिताभ बच्चन है, वो आके एक्टिंग करता है। तो विदाउट पर्सन ये कोई इनट कपड़े या वेशभूषा आके कोई एक्टिंग नहीं करेगी। ग्रीन रूम में जो भी उसके कॉस्ट्यूम है, जो भी है, एक्चुअली वो जब पहनते हैं वो आके एक्टिंग करते हैं। तो ये पर्सन है वो एक्टिंग करता है। तो जो रोल है, रोल करने वाला है, जो अभी उसको जो भी रोल मिला है, तो B इज इक्वल टू ए, तो वहां है, पर्सन है। विदाउट पर्सन कोई रोल प्ले हो नहीं सकता है। तो बी की जगह पर आप जो मनन है वो ये है कि आप हमेशा ये मनन करते रहेंगे कि बी की जगह जो भी रखना है वो रखो, तो वो मैं हूं, पर्सन। पर अमिताभ बच्चन है, उसमें ये कोई इंस्पेक्टर का रोल है, शहंशाह का रोल है, कोई भी रोल बोलो, तो उसको कहाँ टच हुआ, उसको कहाँ ये रोल उसके पर उसका संग लग गया। एज ए पर्सन मिस्टर अमिताभ बच्चन वो सभी रोल से एक्चुअली वो कर रहा था तब और एनी टाइम, वो हमेशा असंग है। वो कभी भी शहंशाह के भिखारी, वॉट एवर आप कुछ भी बोलो, इंस्पेक्टर, वो कभी भी नहीं बने थे। तो भगवान ने ये दुनिया की रंगभूमि में हम सबको कुछ न कुछ रोल दिए हैं, और हमको लगता है कि ये रोल है, वही मैं हूं। सो ये जो है रोल और एक्चुअल जो हम पर्सन है, ये शरीर से जो बोल रहे हैं वो भी रोल है, वो वक्ता का, वो श्रोता का, मनता का, वो सभी रोल है। वो देखना थोड़ा और सटल है,
पर हमको अभी इनिशियली इतना तो विवेक आ सकता है कि जो भी पुत्र पुत्री सिबलिंग्स स्पाउस बेटे बेटी वो सब भी रोल है। रोल इसीलिए है बिकॉज मैं हूं, तो रोल इक्वल टू हम, वो बात सही है। पर एक्चुअली मेरा स्वरूप उसमें ये बेटा बेटी स्पाउस वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप अमिताभ को पूछो, वो मान लो कि मूवी नहीं है पर वो है ड्रामा का स्टेज है, वो नीचे आके आप बोलो ए ये भिखारी आ गया, भिखारी आ गया, न तो उसको ये रोल सवार हो गया है, न तो प्रेक्षक को सवार हो गया है। सबको रोल और एक्टर दो अलग है वो मालूम है, रोल और एक्टर। तो आप बोलते कि तो फिर दोनों अलग कर दो माता जी, दिखा दो ने बे, दोनों अलग दिखा दो ने। जैसे अभी समर में गेहूं आते नहीं, यहाँ गेहूं क्लीन करना आता है समर में, सभी बच्चों को यहाँ बिठा देते, चलो क्लीन करो, माँ बिठा देती। तो गेहूं और कंकर दोनों को अलग करना है, तो आप बोलते ओके ओके हम रोल नहीं है, तो आप रोल और अहम दोनों को चलो चलो तो अलग कर दो, तो बहुत अच्छा। तो वो अलग नहीं हो सकता है, इसीलिए कठोपनिषद के भाष्य में ये आता है, ये मानो लाइक निरक्षीर विवेक जैसा है। आत्म अनात्म विवेक निरक्षीर, दूध में मानो पानी मिल गया है। तो ऐसे ऐसी एक मान्यता है, मिथ है कि ऐसे पहले हंस थे, जो हंस है वो दूध दूध पी जाते हैं, पानी को छोड़ जाते, निरक्षीर विवेक। सो वेरी सटल विवेक, वेरी वेरी सूक्ष्म विवेक, आत्म अनात्म विवेक। वो रोल और एक्टर जैसा है, पर रोल है वो। अमिताभ बच्चन आपके सामने आया तो आप बोले कि ये पर्सन अमिताभ बच्चन एज ए पर्सन, जया बच्चन जो हमेशा संसद में ये झगड़ा करती रहती है उसका पति है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हमेशा क्या कर रही है उसने, अपनी पूरी लाइफ जो फेम एज ए एक्टर प्राप्त की, सभी को पूरे फैमिली को धूल में मिला रही है, हमेशा क्या क्या आर्ग्यूमेंट करती रहती, क्या करती रहती। और सभी लोगों को संसद में से इतना पार्ट को इतना वायरल करते, इतना वायरल करे, सभी को पहले ऐसे गुड्डी मनोरंजन मिलता था, अब ऐसे गुंडी मनोरंजन मिलता है, सबको इतना मनोरंजन मिलता है। तो ये मिस्टर अमिताभ बच्चन जो ये दो बच्चे का फादर, ये जया बच्चन का हस्बैंड, उसको अलग करो, और जो शहंशाह था ना वो मूवी में, उसको अलग करो। तो आत्मा अनात्मा दो चीज है ही नहीं, कैसे अलग करेंगे? तो इस होल वेदांता इज this equation, b is equal to a but a is not equal to b. So ये जो स्टेज में बेगर दिख रहा है ये अमिताभ बच्चन है, पर अमिताभ बच्चन कभी भी बना नहीं है, कभी भी वास्तव में बना नहीं। ये जस्ट उसको उसके डायरेक्टर ने रोल दिया था, इस बस उसने कर दिया। तो भगवान नामक डायरेक्टर ने भी हमको सबको रोल दिया है, तो रोल करते हैं, पर संभव अज्ञान वशात वो रोल के साथ इतना वो आइडेंटिफिकेशन तादाद में हो जाता है, ये लंप के हम हमेशा वही अपने आप को मानते हैं, और वो अहंकार है। तो अहंकार का ये स्वरूप आप जाने के नहीं, ये कोई भी मनोबुद्धि चित्तानी, ये ना हम, ये मैं नहीं हूं, पर मैं क्या हूं? लास्ट लाइन, चिदानंद रूप शिव। हाँ, दैट इज अहंकार राहित। ये अहंकार मीन्स रोल के साथ तादाद में, दैट इज अहंकार। पर ये सभी रोल की जब हम अपने आप से दूर कर दे, एक्चुअली दूर कर दे, वो भी फिगरेटिव शब्द है, क्योंकि कभी था ही नहीं, वो कभी बेगर बना ही नहीं, इट्स ऑल फिगरेटिव। तो ये अपने आप में से अब देख सकते कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं,
तो दैट इज एक्चुअली निरहंकार. सो अहंकार राहित्य, अहंकार, दैट इज कॉल्ड बाधित अहंकार. मिथ्या अहंकार का मिथ्या, उसको मिथ्या जानना, अहंकार को. मिथ्या शब्द की व्याख्या भी स्वामी जी ने दी होगी, हाँ, है ना. मिथ्या मीन्स जो सत्य के बिना रह न सके, अपना अस्तित्व उसने कहीं से बोरो किया है, वो मिथ्या है. सो जो रोल है बेगर का रोल, उसने अपना अस्तित्व मिस्टर अमिताभ बच्चन से बोरो किया है. सो रोल मिथ्या है, पर्सन है वो सत्य है. ये एग्जाम्पल में रोल का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो वो मिथ्या. तो मिथ्या मीन्स वाकई में नहीं है, ऐसा नहीं है. अगर आप बोलो कि मिथ्या मीन्स, छोड़ो ना, मिथ्या मीन्स उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं, उस ऐसा बोल दो ना. तो सत्य की व्याख्या ऐसा है जो तीनों काल में है, कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेगा. तुच्छम मीन्स तीनों काल में नहीं है. पर वो जब स्टेज पर बेगर का रोल अदा कर रहे थे, प्ले कर रहे, तब तो थे ना ये बेगर. तो तीनों काल में नहीं है, तुच्छम तो नहीं बोल सकते. तो जब तक हम उसको देखते हैं तब तक है, और तब तक है तब भी वो अपने आप स्वयं सिद्ध नहीं है. उसको होने के लिए मिस्टर अमिताभ बच्चन की जरूरत है. दैट्स व्हाई रोल इज मिथ्या. तो हम ये निधिध्यासन मनन कर सकते हैं कि ये जिससे हमको सुख दुख होता है, जिससे तकलीफें होती, ये सब तो रोल है, ये सब तो मिथ्या है. ये मिथ्या के लेवल पर शरीर में रोग है तो वो भी मिथ्या है. मैं हूं तो ये बॉडी है, तो है, पीड़ा है, पर शरीर को है, वो प्रारब्ध कर्म से है. तो रामकृष्ण परमहंस से, रमण महर्षि, तो वो ऐसे एकदम आसानी से बोल सकते हैं कि या है कैंसर, किसको है, तो गले को है. हाँ, तो गले को कैंसर है, तो ये अनात्म लेवल पर जरूर है, मिथ्या लेवल पर जरूर है, जो मिथ्या है वहां है. तो ये जब ऐसा देखने की जो शक्ति है, अनात्मा के साथ वो मिल नहीं गए है. तो अनात्मा तो मैंने बोला कि वो कभी पूर्ण नहीं है, वो आधा अधूरा ही है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है. उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 13 चैप्टर में भगवान बोलते ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आता ही रहेगा. तो ये अनात्मा है, और अनात्मा को सब कुछ हो सकता है, तो जो उसके लिए करना है वो करते रहेंगे एज अ ट्रस्टी. पर अनात्मा के साथ हम बैठ जाएंगे तो अनात्मा के जो जो समस्या है, वो रोल की जो समस्या है, रोल को तो स्क्रिप्ट दी है भगवान ने, जैसे शहंशाह को कुछ स्क्रिप्ट दी है, बेगर को दी है, इंस्पेक्टर को गुनाह नहीं किया है तो भी उसको मूवी में जेल में जाना पड़ा, जो भी है मूवी में तो उसके तो अपने अपने हैं. स्क्रिप्ट में तो सभी कुछ सुख दुख आते रहेंगे. तो स्क्रिप्ट के साथ अगर अमिताभ बच्चन तादात्म्य कर ले, और वो मूवी के बाद भी उसको लगता है कि वाकई में उसको जेल में जाना पड़ेगा, और वो रोल उस पर सवार हो जाएगा, तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे? मेंटल हॉस्पिटल. तो हम उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाएंगे, पर सभी लोगों को, सेइन लोग जिसको दुनिया में बोलते, उसको भी 24/7 पूरी लाइफ सभी रोल सवार हो गए, तो उसके लिए कहाँ जाना? सो दिस इज निरहंकार. और उसके बाद है सुख दुख में समत्व और क्षमा, वो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम ले लेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. अभी